बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात होगी क्रैक्ड हील्स के हवाले से, पटी हुई एड़ियों के हवाले से कि ये बेसिकली होता क्यों है, इसका इलाज क्या है, इन्हीं चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि ये एड़ियों में क्रैक्स आते क्यों हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम अक्सर घरों में कारपेट्स पे बेयर फुट पहनते हैं, हम ना सॉक्स पहनते हैं ना हम चप्पल पहनते हैं, जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा आजकल तो हर घर में कारपेट्स हैं, तो कारपेट्स पे बेयर फुट पहनते हैं या फर्श पे बेयर फुट जो होते हैं वो पहनते हैं, तो इसकी वजह से स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, या उनको भी ये मसला होता है जिनका स्किन एक्चुअल में ड्राई होता है। तो इसमें यहाँ पे इचिंग कभी कभी शुरू हो जाती है, स्किन जो होती है वो मोटी हो जाती है, कभी कभी क्रैक्स भी आ जाते हैं, कभी कभी ये जगह सुर्ख भी हो जाती है। तो ये बेसिकली ड्राइनेस ऑफ स्किन की वजह से होती है। तो इसका सिंपल सा इलाज ये है कि अगर आपको भी ये परेशानी है इस चीज़ की, तो आप सिंपल सा काम करें, रोज़ ये अपना मामूल बना लें कि रोज़ अपने पाँव को गर्म पानी से धो लिया करें, उसके बाद अच्छी तरह खुश्क कर लिया करें साफ़ करके, और फिर उस पर कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या पेट्रोलियम जेली लगाया करें। बट ये आपने अपना मामूल बना लेना है, ये नहीं होगा कि 2-3 दिन आपने कर लिया तो फिर आप इसको छोड़ दें, नहीं, ये आपने अपना मामूल बना लेना है जिससे आपका स्किन का मॉइस्चर जो होता है वो रिटेन रहेगा और ये आपके क्रैक्स जो होंगे ये बिल्कुल हील हो जाएंगे। और अगर आप ये चीज़ कर भी रहे हैं और फिर आपका ये मसला अगर ख़त्म नहीं हो रहा, तो फिर आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाए ताकि वो प्रॉपर चेकअप कर सके। ये अक्सर फंगल इन्फेक्शंस की वजह से भी होता है, जो कि फिर अक्सर इन चीज़ों के साथ या पेट्रोलियम जेलीज के साथ रिकवर नहीं होता, तो वो फिर आपको आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट बताएगा। बट अगर ये आपको ड्राइनेस ऑफ स्किन की वजह से मोस्टली हो रहा होता है तो उसके लिए आप पेट्रोलियम जेली अच्छी ऑप्शन है, या कोई भी मॉइस्चराइज़र जो होगा। बट ये आपने मामूल में रोज़ करना होता है, आपने अपने पाँव को साफ़ करके गर्म पानी के साथ और फिर उस पर मॉइस्चराइज़र लगाना होता है, फिर सॉक्स पहनने होता है। कोशिश करें कि बेयरफुट्स ना चले, सॉक्स पहना करें, और कोशिश करें कि ओपन जो शूज़ होते हैं वो सैंडल्स वगैरह यूज़ ना करें, बंद शूज़ यूज़ किया करें। तो इंशाल्लाह इसके साथ आपका ये मसला ख़त्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।